हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम कवर करेंगे 20 सितंबर के कुछ जनरल नॉलेज को। उससे पहले हम आज के सुविचार को जानेंगे। स्टूडेंट के लिए जो है कुछ चीज़ों को मोटिवेट होने के लिए कुछ सुविचार जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो सुविचार है वो ये है: पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यानी हमें कभी भी अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा अपने इरादों को लेकर के मजबूत रहना चाहिए और उसी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो मजबूती से आगे बढ़ता है वो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होता है, उसे ज़रूर सफलता मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। वह देश जिसने हाल में ही चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटक, कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ऐसा वह देश है अमेरिका। आप जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर के चीन के ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं। इसी को लेकर के अलग अलग देशों द्वारा चीन पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने भी जो है चीन पर ये कुछ उसकी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही क्रमिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर जी को। ठीक है, याद करिएगा, राजेश खुल्लर जी को कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए, वह देश कौन सा है? तो मालदीव है। मालदीव के साथ अमेरिका ने एक समझौता किया है और जिसका जो है मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही जिस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, तो उन्होंने बिहार राज्य में इस शिलान्यास का उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखने की घोषणा की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद भी चला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उस निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज रखने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल में ही जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा उनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं उनका नाम है डोमिनिक थीम। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स एक प्रकार का ये ऑनलाइन पोकर गेम होता है। इसका नया ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? तो हाँ, सुरेश रैना को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुरेश रैना जिन्होंने जल्द ही अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया, तो अब ये जो है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं, इनको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये किस कार्यकारी बैंक के निदेशक हैं? तो ये जो है एचडीएफसी बैंक के निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। जी हाँ, लियोनेल मेसी जो है विश्व के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट लर्निंग ऐप जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसने जो है किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसने जो है विराट कोहली को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्ना उत्सव राशन कार्ड जारी किया है? किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्ना उत्सव
राशन कार्ड जारी किए हैं। तो वो जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंसेंट नाम ने किस कंपनी में 62.8 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है? तो उसने किया फ्लिपकार्ट में। हाँ जी, फ्लिपकार्ट में जो लोगों को ऑनलाइन सामान परचेज करने पे सामान उनके घर डिलीवर करती है, उसी कंपनी में टेंसेंट नामक कंपनी ने जो है 62.8 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। किसने आभासी रूप से 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए? तो ये प्रदान किया इन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री भी हैं। इन्होंने ही जो है आभासी रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और इस समय कोई भी ऑर्गेनाइज सभा आयोजित नहीं की जा रही है, इसलिए उन्होंने वर्चुअल रूप से ही ये सारे पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक में नया स्मार्ट ग्लास विकसित करने के लिए फेसबुक ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये जो है रे-बैन नामक कंपनी के साथ फेसबुक ने जो है ये उनसे हाथ मिलाया है। जल्दी हमें फेसबुक में कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसने है दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो उस जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हरदीप सिंह पुरी जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया गया? स्वच्छता कैफ़े का जो उद्घाटन किया गया वो हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में किया गया। वहाँ पर एक जो है स्वच्छता कैफ़े बनाए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका जो है वहाँ पर उद्घाटन किया गया। अशोक गस्ती का सितंबर 2020 में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है राजनीति से संबंधित थे और ये राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इनका हाल ही में इनका निधन हो गया था और ये राज्यसभा के एक सांसद थे। आगे बढ़ते हैं। भारत किस कंपनी का पहला ऑनलाइन रिलेटेड चैनल 20 सितंबर 2020 को लाइव होगा? ये होगा एप्पल कंपनी का जो है पहला ऑनलाइन रिलेटेड चैनल भारत में जो है 23 सितंबर 2020 से लाइव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने 2025 तक एजुकेशन फॉर ऑल के तहत 5 मिलियन बच्चों को सशक्त रूप से बनाने की घोषणा की है? तो बायजूस, जो कि अभी जल्द ही लॉन्च हुआ था, ये एक तरह का जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इसने जो है 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को जो है एजुकेशन देने की बात कही है। किस राज्य में कुपोषित बच्चों और परिवारों को गाय देने का निर्णय लिया गया? तो ये जो है निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिन भी परिवार में बच्चे कुपोषित होंगे उन बच्चों को परिवार एक गाय प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उसमें उस परिवार को 500 रुपये महीना भी दिया जाएगा, जिससे वो उस गाय को भरपूर से चारा पानी वो खिलाया जा सके। ठीक है, ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर बनारस रख दिया गया है। ये वाराणसी ज़िले में आता है। ठीक है, तो इसका नाम अब नया नाम बनारस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत कब हुई है? तो ये कहाँ हुई? तो आईपीएल का जो 13वां संस्करण है, ये आप जानते हैं दुबई में खेला जा रहा है, जो कि अबू धाबी से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? उसकी शुरुआत हुई है गुजरात राज्य में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2020 में पहला स्थान कौन से देश का रहा? तो वो पहला स्थान रहा बेल्जियम का। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये मेरे द्वारा जो ये बनाया गया है करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं कल फिर सुबह आपके लिए मंडे का जो है करंट अफेयर तैयार करके अपलोड करूँगा। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।